You're back. Hey, I'm back. तू बेब्स और मान अंकल को प्राइवेसी देना चाहती थी, इसलिए बाहर आ गई। क्या? ऐसे क्या देख रही? इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात है ही नहीं। मैं पढ़ सकता हूँ। कहाँ? तेरे चेहरे पे सब लिखा है। अच्छा लिखा है तो आगे भी पढ़ के बता दे। क्या बताऊं? यही कि मैं कभी अमीर बनूंगी या नहीं, मेरी उम्र कितनी होगी, शादी कब होगी, बच्चे and all that stuff, you know, etc etc. नहीं, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, फ्रेंड हूँ। सॉरी, मैं तेरी पत्री नहीं पढ़ सकता, तेरा मन पढ़ सकता हूँ। क्या पढ़ सकते? रहने दे। बताना ना। मिकी, बताना। कब तक तो अपनी बेब्स के लिए जीती रहेगी मिनी? दूसरों के लिए जीते जीते थक नहीं जाती तू? कभी खुल के हंसने का मन नहीं करता, बिना किसी की परवाह की, जस्ट बिकॉज तू खुश है। कभी नाचने का मन नहीं करता, बेहिसाब, बेखौफ, बेफिक्र, बिना ये सोचे समझे कि बेब्स से मैं क्या फील कर रही हूँ। अच्छा सब छोड़, कभी तो खुद के लिए रोई है? कभी भी? दूसरों के लिए जीते जीते थक नहीं जाती तुम? ये दूसरी नहीं मिकी। चल प्रीत को कॉल करते हैं। पर मिनी अभी क्या वो मिनी इतनी रात को तेरा कॉल? क्यों नहीं कर सकते क्या? तेरी याद आ रही थी यार प्रीत को। रे क्या कर रही है? मैं तो कुछ नहीं यार, बस सोने ही जा रही थी। पर देख ना, मेरे फेस पे कितने सारे पिंपल्स हो गए ना, बस इसीलिए फेस पैक लगा रही थी। अच्छा देख मेरे साथ कौन है, तेरा बॉयफ्रेंड मिकी। ओ गॉड, मिनी मिनी मैंने फेस पैक लगाया हुआ यार, मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। और तू तो ऐसे ही दिखा रही है मिकी को। अच्छा ठीक है बाय। देखा कैसी जल्दी सी है मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड। ऐसे करने की जरूरत नहीं थी मिनी। क्या कैसा करने की? प्रीत को वीडियो कॉल करने की। उसकी अप्रूवल लेने की। जब आज तक तूने मेरे साथ घूमने में कोई गिल्ट नहीं रखी, तो अब क्यों? डोंट वरी मिनी, मैं अब भी फ्रेंड जोन हूँ, तू सेफ है। तूने अभी तक कुछ खाया नहीं ना? हाँ नहीं यार मैंने ना मुझे झूठ नहीं मिली, मैंने कहा ना मैं पढ़ सकता हूँ। रुक, हिले। समोसे, केचप भी है? हाँ। सॉरी। सॉरी। मिकी
डियर डायरी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कोई इतना समझेगा। बेब्स ने मुझे हमेशा एक बेटी की तरह देखा, नेवर एज अ पर्सन, नेवर एज अ वुमन। शी नेवर माइंड। लेकिन मिकी, मक्खन, ओह माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना सेंसिटिव भी हो सकता है। I mean, आज जब वो मुझसे बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख पा रहा है पूरा का पूरा। इट्स स्कैरी यार। I mean, इससे पहले मुझे कोई कभी नहीं देख पाया। मैं सबसे चिपके रही, you know? सामने होकर भी सामने नहीं पड़ी किसी के। Then why now? मैं क्यों इतना फील कर रही हूँ? उसकी बातें मुझ पे इतना असर क्यों कर रही हैं? मैं जानती हूँ प्रीत उसे कितना चाहती है, and they are dating. मैं कभी भी वो लाइन क्रॉस नहीं करूंगी। मैं कभी भी प्रीत का दिल नहीं दुखाऊंगी। I'm sure of this at least. लेकिन फिर भी मैं क्यों मिकी के इतना क्लोज फील कर रही हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि दो लोग जो एक दूसरे से रोमांस वाला प्यार ना करते हों, एक दूसरे के सोलमेट्स हों? इज इट पॉसिबल? आई डोंट नो यार, मैं शायद ऐसे ही बकबक कर रही हूँ, स्टूपिड हो रखी हूँ मैं। पर कोई नहीं यार डियर डायरी, तुझसे तो शेयर कर ही सकती हूँ ना। एंड डोंट माइंड, हाँ, कल मेरा ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। आई मीन, ओपिनियन ही तो है यार। चल, गुड नाइट। मिनी, उठ मत बेटा। हाँ? 2 दिन से इतना अरेंजमेंट कर रही है ना, थक गई होगी ना। सोचा नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बात बता, तो खुश है ना बेब्स? टाइम क्या हो रहा है? 9 बज गए। अरे बाप रे यार, मैं लेट हो गई। 2 घंटे में जनानियां आने वाली होंगी यार। तूने पहले क्यों नहीं उठाया यार? बेब, मुझे इतनी सारी तैयारियां करनी है, सब कुछ करना है। हट 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 हट। आराम से। और मैंने सुन तो ब्रेकफास्ट किए बिना मत जाना आज। कल भी बिना कुछ खाए चली गई थी। और ये पिज्जा क्यों नहीं खाया मिन्नी तूने? तेरे लिए तो छोड़ के रखा था मैंने। लड़की बिना। ये देखिए, ये टॉप्स आपके ऊपर खूब फपेंगे। ये आप पहन के देखिए। अरे, और हाँ, ये झांझर ये मिर्जा साहब ने मुझे पहली ईद पे दी थी। मुझे लगता है ये आपके पैरों पे खूब सजेंगी। ये भी पहन लीजिए। नहीं 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 नहीं, आप भी ना, बस नहीं भी। दुल्हन नहीं हूं मैं, दुल्हन की माँ हो।
और अब क्या मेरी उम्र रह गई है ये सब पहनने की? अरे वाह, ऐसी भी कोई उम्र नहीं हुई होगी आपकी। और खुराना साहब की नजर से देखे ना तो आज भी आप 16 साल की होंगी। खुराना साहब का ना तो दिमाग ही गड़बड़ा गया है बुढ़ापे में। वैसे नईम भी, कितनी अजीब बात है ना, पहले बबीता हमारे घर की बहू हुआ करती थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा होगा कि किस्मत शम्मी जी, सब किस्मत का खेल है। चलिए छोड़िए नईम भी, आज कितना खुशी का दिन है और मैं अभी ना क्या बातें लेकर बैठ गई। अरे ये क्या, आपने तो कुछ पहना भी नहीं है और आपका गला भी सूना सूना लग रहा है। मैं ठहरी बेवा औरत किस हक से सजधज करूंगी? अरे लोग हंसेंगे मुझ पे। और मिर्जा साहब, क्या मिर्जा साहब को अच्छा नहीं लगता अगर आप ये गहने पहनती, उनकी लाई हुई झांझर पहनती? अपनी पोती से सीखा है मैंने कि लोगों की फिक्र करना बंद कर दो, वो करो जो आपका जी चाहे। चलो आओ नईम, आज हम औरतें अपना सारा गम भुला दें, खूब नाचे, खूब गाए साथ में। बबीता बहन जी कर लेंगी सर साहब, आप मुझे क्यों एम्बैरस सा कर रहे हो? लड़ा, तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे पहले तूने मेरे हाथ का कभी खाया ही ना है। और एक तू ही था जो पहले कंप्लेंट करता था कि भाई देखो जली हुई दाल खिला दी, जले हुए पराठे खिला दिए। देख आज की तारीख में कुछ भी होना, भाई पटियाला की जो बेस्ट शेफ है ना उसका असिस्टेंट हूं मैं, समझ गया? पर फिर भी सर साहब पहले चलता था जी, आप अकेले थे बनाते थे तो ठीक है, पर अब दुनिया वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे सर साहब? बबीता बहन जी के साथ किचन में और लाड़ा डजंट लुक नाइस जी। लड़े कैसी बात कर रहा है भाई, इतने टाइम रह के भी तुम्हारे साथ मन ने पहचाना नहीं अब तक है? भाई दुनिया की सोचूंगा क्या मैं? अब ना सोचूंगा, सिर्फ अपने होने वाले मकान मालिक की सोचते हैं, उन्हीं से डरते हैं बस। अब भाई डरना भी पड़ेगा ना, पता लगा घर से बाहर निकाल दिया तो। बबीता बहन जी परोठा जल गया जी। अरे ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया जी? जो किया आपने किया, दिल जला के रख दिया। जरा संभाल के। पूनम मासी? अरे पूनम मासी, ओह माय गॉड, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू एंड थैंक यू कि आपकी वजह से बेल्स मान गई। वैसे बबीता है कहाँ? अरे ऊपर पराठे बना रही है, आपको तो पता ना दिन भर किचन में ही घुसी रहती है। आओ ना, कम आप खड़े क्यों हो? आप जाओ उससे मिलने ना। मुंह बंद कर। सर मासी, पूनम मासी। ये लीजिए लाला भाई साहब। ले आओ जी ले आओ। सर साहब अब तू खा लाला। अरे पूनम, बधाइयाँ बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। और वैसे तो अब आ रही है? हाँ, मुझे तो लग रहा था ये सारी तैयारियां तू ही करवाएगी। देख मिनी कब से अकेली लगी हुई है। तू फिक्र मत कर, अब आ गई हूँ ना, सब संभाल लूंगी। हाँ, गोभी के पराठे, सेम वैसा ही। तुझे याद है कॉलेज में टिफिन में लाया करती थी पराठे और अचार, वैसा ही सेम। वैसे ना पूरा क्रेडिट मुझे नहीं जाता है। मिलके बनाया है हमने, इन्होंने सेके और मैंने बेले। इन्होंने क्यों जीजू? हनुमान जी और जीजू, याद है
पिछली बार आइसक्रीम खिलाई थी अपनी साली को, इस बार पराठे नहीं खिलाएंगे? जी खिलाएंगे ना, क्यों ना खिलाएंगे। आफ्टर ऑल आप इनकी वो हो ना, बचपन की बेस्ट फ्रेंड, और फिर हमारी तो वो ही स्पेशल गेस्ट। स्पेशल गेस्ट, स्पेशल गेस्ट को स्पेशल हाथों से स्पेशल वाला पराठा। अरे तू अब तक ऐसे ही खड़ी है, तेरा ही फंक्शन है ना, तैयार नहीं हुई? तू अंदर जा, अंदर जाके तैयार हो। मैं तब तक जीजू के हाथों से स्पेशल पराठे खाती हूँ, तू जाना। हाँ। क्यों जीजू? हाँ जी। अरे जाना। हाँ। जा। आओ जी आप बैठो उधर, बैठो आराम से। क्या कर रहा है यार, मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरेगी, और तुम नीचे उतर यार, मैं कर देता हूँ, ये ले। अरे ठीक है, हो गया बस, ऑलमोस्ट। एक ही दे, संभाल के गिरा मत देना, आराम से। मिनी लगेंगे क्या? ओए मिनी, हाय। कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, यहाँ रखवा रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है, अच्छी लग रही है वैसे। पकड़, नहीं रुक जा। तो कितना अच्छा लग एक और नेल दे। अरे हाय है मर्जानी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे बस हो गया मेरा, हट मिकी। बस नहीं भी, बस एक ही अरेंजमेंट बची मेरी, उसके बाद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? जी उई, कितनी क्यूट लग रहे हो आप। अच्छा आओ ना, हम लोग बैठो ना। नहीं भी आओ, कम बैठो। ये क्या पहन के रखा है तूने मिकी? चल। सॉरी आंटी, सत श्री अकाल। किधर भागी जा रही है? अरे मुझे बाहर काम है, मैं एक बार समझ गया। और तेरी मम्मी कहाँ है? अरे ऊपर है वो, चल मिकी आजा। देखो ना नईम भी कैसी बुराई हुई घूम रही है। हम सब तो सज धज के बैठ गए और ये अभी तक तैयार ही नहीं हुई। फरिश्ते भी उसे दुआ देते होंगे। अरे कोई बेटी अपनी माँ के लिए इतना करती है क्या? अल्लाह इन दोनों माँ बेटी की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। तो मुझे आइसक्रीम खिलाते खिलाते मेरी सहेली को पटा लिया। नहीं जी, उन्हें तो बहुत पहले से पटा रहा था मैं। आप जो है ना, आइसक्रीम खाने बहुत लेट आएंगे। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम आपको पहले मिल जाते तो लाले यार, ये तो मार से बहुत ज्यादा अश्लील बातें कर रही है भाई। मैं लेडीज की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसको ये तो ना तुम्हें छेड़ेगी। किस्मत वाले हो जी, जीजा साली का रिश्ता है, थोड़ा छेड़ने का हक तो बनता ही है जी। बनता है, बिल्कुल बनता है जी। लाले तूने मैंने पहले ना बताया तो अब बता दिया जी, कैरी ऑन। तो देखो ऐसा है मैडम। इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, उसमें बात ही कुछ अलग सी है। एक तो क्या है कि मार से लेडीज ना बहुत ही ज्यादा इंप्रेस रहती हैं, और दूसरी बात, अगर आप मरने पहले मिल गई होती तो ये जो पूरा पटियाला शहर है ना, अच्छा, तो जलकर राख हो गया होता जी। कसम खा के कह रहा हूँ बजरंग। मतलब आप हमसे फुल ऑन फ्लर्ट कर रहे हो? अब बताऊं कब से? जी तुरंत बता दो अभी जाके। देखिए जी, मैं हनुमान सिंह वल दशरथ सिंह वल जनरल सिंह बहुत ज्यादा होनहार, साहसी और निडर अफसर हूं जी। मैं किसी से डरता नहीं हूं। जिससे जो कहना है, जैसे कहना है कह दीजिए आप। एक बात और है, किसी के झांसे में भी नहीं आता। अरे प्रीत की मम्मी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। वो बबीता नजर नहीं आ रही। वो कमरे में अंदर है जी, चेंज कर रही हैं। अच्छा,
मैं देख ली। हाँ जी। बबीता, मुबारक हो। सुन के ना बहुत अच्छा लगा कि तू शादी कर रही है। अब ना बोलने वालों के मुंह पे ना ताले लग जाएंगे। हाँ, मैंने भी ना एक बार गलत बोला था। बबीता, मैं ना गलत थी, मेरा वो मतलब नहीं था। तू तो जानती है मैं तो ना हमेशा से तेरी भलाई चाहती थी, है ना। पता है प्रीत ने जब बताया ना तेरे रिश्ते के बारे में, मैं तो ना फूली नहीं समाई जा रही थी। इतना अच्छा मौका, वो भी सेकंड टाइम, सबको थोड़ी ना मिलता है। हाँ, वैसे प्रीत बड़ी प्यारी बच्ची है, वो और मिन्नी मिलके तो सारी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन लगता है तेरी तैयारी ना अभी पूरी नहीं है। मतलब? बबीता, तू भी कितनी भोली है ना। कम से कम इस बार ना सजने संवरने का ध्यान रखना। पिछली बार की तरह ना जोगन भरी ना फिरना, अच्छे गहने पहनना और मेकअप करना। औरतों को ना अपने पति को लुभाना आना चाहिए। हाँ, वरना जैसे बीता अशोक को उड़ा के ले गई थी ना, कहीं तेरी सहेली भी हनुमान सिंह को भगा के ना ले जाए। हाँ, मैं तो ना तेरी पुरानी सहेली हूँ, पता है, तेरे लिए फील रखती हूँ। ऐसा ना हो तू यहाँ पर भोली बनी बैठी रह जाए और वहां पर तेरा सब कुछ लुट जाए। हनुमान सिंह जी हैं, इनके बिना फंक्शन कैसे होगा? उपटन तो इन्हें भी लगेगा क्योंकि दूल्हे राजा जो हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और हम भी तो देखे उपटन लगने के बाद सर साहब कैसे चमकते हैं। ना, आज हम यहाँ पे किसी को नहीं रुकने देंगे। यहाँ पे सिर्फ जनानियों का काम है। आप अपने सर साहब को ले जाकर ना कहीं और हल्दी उपटन करो, क्यों नहीं भी? और क्या? अरे अल्लाह मारे, शर्म नहीं आती? या जनानियों के बीच में नाक कटवाएगा क्या? चल चल चल। अरे नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ भाई। ये देखो लोग मान ही नहीं रहे, खिचमतानी कर रहे हैं, समझ ही नहीं रहे। मैं थोड़ी रुक रहा हूँ, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। साली ने पकड़ा है, छुड़ा के दिखाओ। अरे साली साहिबा देखो, ऐसे तो छुड़ाने को तुम 2 मिनट में छुड़ा दूंगा, लेकिन आप है हनुमान सिंह। नहीं, वो जीजा बन के तेरे तो रंग ढंगे बदल गए। देख, ये बात गलत है। अब सालियां तो छेड़ेंगी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तक यहाँ ठहरने देंगे। अब बबीता बहन जी को देखने के चक्कर में है तो फिर बात अलग है। वो थोड़ा टाइम लग रहा है बबीता को, बस आती ही होगी, है ना नईम भी? हाँ हाँ, देखा, बस आ ही रही है बबीता। आप फंक्शन की तैयारियां शुरू करो ना। अरे बिना दुल्हन का कैसा फंक्शन? हम तो दुल्हन को उपटन लगाने आए थे। अगर फंक्शन नहीं करना था तो हमें कह देते, हम चले जाते। हाँ, एक तो सुबह से कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कम्मो, जरा देख तो ये जनानियां कब से बैठी हैं। अरे गला सूख गया होगा इनका चुगलियां कर करके। जा जरा कोल्ड ड्रिंक ला के दे और कुछ खाने को भी ले आना, वरना बाहर जाके यहाँ की बुराइयां करेंगी। हाँ नहीं भी, अभी लेके आती हूँ। प्रीत, तू जाके जरा ऊपर देखना क्या हो रहा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वैसे भी मुझे मिनी का मैसेज आया ऊपर नहीं आने के लिए। आई डोंट नो क्या से आप है। सुबह तक तो बेब ठीक थी, पर अब पता नहीं क्या हो गया अचानक से। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं लगवाना कुछ उपटन उपटन। नीचे फंक्शन चल रहा है ना, आप लोग जाओ नीचे।
अटेंड करो फंक्शन, जो करना करो, लेकिन मैं नहीं आ सकती बस। ऐसे क्यों बोल रही है यार बेब्स? ठीक है, ऐसा भी क्या हो गया? देख नीचे कितना सुंदर सजा के रखा है, सब खाना पीना वगैरह सब कुछ रेडी है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, नीचे कमो आंटी भी रात को पूरा लगी हुई थी खाना वाना प्रिपेयर करने। मैंने देख कितना सुंदर डेकोरेट किया है कि मेरी बेब्स का फंक्शन है यार। परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ। चल तू फटाफट रेडी हो जा, तब तक नीचे नेम भी संभाली ना लेडीज को सारी। चल आजा आजा। मना किया ना मिन्नी मैंने, मेरा मन नहीं है। अरे बबीता क्या हो गया तुझे? किसने क्या बोला? अचानक तेरा मूड क्यों ऑफ हो गया? रहने दे पूनम, मुझे ना किसी ने कुछ नहीं कहा और मुझे किसी से भी शिकायत नहीं है। और जिनसे शिकायत है वो अनजान बने बैठे हैं। मैंने क्या कर दिया? और सर साहब आपको रोका था ना मैंने, आप तो शुरू हो जाते हो फ्लर्ट करते करते। थोड़ा कंट्रोल चाहिए आपको। देखो जी, कसम बजरंगबली की सच बता रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था और मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। सच कह रहा हूँ एकदम। आप लाले से पूछ लो, अदरवाइज मेरा से कोई गलत इरादा ना था ना कुछ। और इनफैक्ट मेरे को तो ये भी ना पता कि भाई आप इस बात को लेकर परेशान हो, डिस्टर्ब हो। आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं? मैं तो आपको जी। अच्छा, इतना टाइम लग रहा है आपको सोचने के लिए? मतलब कोई जवाब ही नहीं ना आपके पास? मतलब आप मुझे पसंद करते ही नहीं है? वो मैं कह रहा था जी कि आप तो हमारे लिए मतलब। जानती हूं मैं, औरों की तरह स्मार्ट नहीं हूं मैं। मुझे नहीं पता कि कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कैसे सजा धजा जाता है, कैसे तैयार हुआ जाता है, कैसे खुद को कैरी किया जाता है। नहीं जानती हूं मैं। और मुझे किसी के साथ है ना कोई कंपटीशन भी नहीं करना है। जैसी हूं वैसी हूं बस। समझ रहे हैं आप? ओके जी। यार हनुमान अंकल समझो ना, ओके से काम नहीं चलेगा। ओके बोल दिया बस। यार बेब्स की तारीफ में कुछ बोलो ना। अरे हनुमान जी, आप समझ नहीं रहे वो क्या सुनना चाह रही है। कुछ तो बोलो ना यार, मैटर को संभालो हनुमान अंकल प्लीज। सर साहब बोलो, करो तारीफ। सब क्या कर रहे हो? और कुछ ना बोलना मन है, कुछ ना कहना। अरे मैंने तो ऐसा प्रेम मोहब्बत या प्रीत ना समझ में आता जिसमें भाई बार बार आपको सबूत चाहिए अपने प्रेम का। बार बार सामने वाले को झुका दो। ऐसा क्या भाई? इतने टाइम तक आप हमारे प्यार को लेकर शोर ना हो पाए तो आप अपने मन को टटोलो पहले। शायद उसकी ज्यादा जरूरत है। जब आप हमारे प्यार को लेकर शोर हो जाओ उसके बाद फिर बात करेंगे। हनुमान ना सॉरी, आज मैंने किसी बात की कोई दुआई ना देना। गृहधारणी जी, आपने एक बात बता दूं मैं, अरे कोई भेड़ बकरी थोड़ी हूं इधर से उधर आप हंगाते रहोगे मन में। जब मर्जी चाहे कुछ भी बोल दिया, कैसे भी कर दिया। देखो, इट्स ऑल अप टू यू। आप पर है, आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपने उपटन लगवाना है तो लगवाओ, नहीं लगवाना कोई बात नहीं। छोरे ने इतनी सारी मेहनत की है, पूरी सजावट की है, खाने पीने का दुनिया भर का तामझाम किया है। आपको उस पर पानी फेर देना, फेर दो। ना करवाना कुछ रहने दो। आपको शादी भी कैंसिल करवानी है तो करवा दो। ये रिलेशनशिप रखनी है तो रखो, नहीं तो जैसा आपने ठीक लगे वैसा कर लेना जी।
हनुमान अंकल एक सेकंड प्लीज प्लीज ऐसे मत करो ना। सॉरी, देख मैं भी इंसान हूं, हमारा भी जी चलता है। अरे हनुमान, हनुमान सुन तो। अरे लाला, अरे तू तो बता क्या हुआ है, इतनी देर क्यों लग रही है? और नीम भी आप ऊपर खुद ही जाके देख लो। अरे लेकिन थैंक यू बेब्स, थैंक यू सो मच। तोड़ दे, नोच दे, फेंक दे। Do it ना, throw it away. इतना आसान है ना सब कुछ तोड़ देना। एक तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे इस डिसीजन से मैं भी बंधी हुई हूँ। हनुमान अंकल भी, नई बीवी, इतने सारे लोग हैं जो खुश है तेरी खुशी में। इतना मेहनत करे सब लोग, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यार कि मेरी माँ, मेरी बेब्स, उसके थोड़े सपने पूरे हो जाए जो मेरे भी पहले अधूरे रह गए हो। लेकिन नहीं, तुझे कुछ मंजूर ही नहीं है क्योंकि इतना गुस्सा भरा हो तुझमें, इतनी ईगो है तुझमें। ऐसे मत देख मुझे, मैं जानती हूँ तेरी इस ईगो को अच्छे से। ये वही ईगो है बेब्स जब तूने मुझे फोर्स किया था जेवर वापस करने के लिए, बीजे के पैर पड़ के, उनके आगे झुक के। ये वही ईगो है जब तूने एलिमनी रिजेक्ट कर दी थी बिना कुछ सोचे कि हम आगे क्या करेंगे। और तुझे अच्छे से पता था हमारे पास कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या पिएंगे, नथिंग। ये वही ईगो है बेब्स जब तूने मुझे पापा जी के सामने थप्पड़ मारा था ये बोल के कि तुझे उनसे सुनना पड़ा, ये जानते हुए भी मेरी कोई गलती नहीं थी। अब ये ईगो इतना बड़ा हो गया है कि तेरा प्रोजेक्ट ही तेरी लाइफ बर्बाद कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है तेरी लाइफ, लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फिक्र नहीं, तुझे हो रही है होने दो, डिस्ट्रॉय हो रही है होने दो, बर्बाद हो रही है होने दो, क्योंकि तेरा ईगो इतना बड़ा है। तो हनुमान अंकल क्या, तू क्या, यहाँ तक कि तेरी अपनी मिन्नी क्या, जिसे तू इतना चाहती कुछ नहीं, सब छोटे है तेरी ईगो के आगे। तेरी ईगो सबसे बड़ी है ना बेब्स? क्या बात है हनुमान सर, लाला सर, लेडीज फंक्शन से आपको भी निकाल दिया ना। सो सैड, पता नहीं क्या चल रहा होगा अंदर, नहीं इंटरेस्टिंग सा। वैसे यारिया कैसे लगी आपको? फर्स्ट क्लास ना। निक्की और मिनी ने किया है। मिनी बहुत एक्साइटेड है शादी को लेकर। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है उसके लिए तो कुछ भी। वैसे नुमान सर, congratulations sir. I wish you a very happy married life ahead. इसमें गले मिलना तो बनता है ना। ओ सर साहब, जाने दो जी, बच्चा है वो, उसको क्या पता बेचारे को। नहीं जरूरी थोड़ी है, नहीं मिलना नहीं मिलते। सब कंट्रोल जी। हाँ, अब तो नाराज हो गए सर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है, नहीं मिलना है नहीं मिलेंगे।
ऐसा कह रही है मिनी? तू मुझे ब्लेम करी अपनी माँ को, जिसने पिछले 17 सालों तक सब कुछ सहा तो सिर्फ तेरी वजह से, ताकि तू अपने पापा जी के साए में रह सके, ताकि तू अपने परिवार के साथ रह सके। तो हमेशा मुझसे पूछती थी ना मिनी, ये क्या वजह है कि इतने सालों तक मैं तेरे पापा जी के साथ रही, क्यों मैंने पहले नहीं छोड़ दिया उन्हें, इतने दिन महीने सालों तक क्यों सहा? जानती है क्यों मिनी? क्योंकि मुझे तेरी फिक्र थी। मैं नहीं चाहती थी कि तू किसी तकलीफ में रहे। बेटी का बहाना मत बना अल्लाह मरी। अरे कम से कम खुद से तो झूठ मत बोल। ये मिनी नहीं, तेरा खुद का डर था कि अगर तूने कोई ऐसा कदम उठा लिया तो उसका अंजाम क्या होगा। अरे मिनी तो छोटी बच्ची थी, उसकी माँ उसे हाथ पकड़ के कहीं पे भी ले जाती तो वो चली जाती। लेकिन एक बात बता बबीता, अगर मिनी तेरा हाथ पकड़ के तुझे उस घर से बाहर ना लाती तो क्या तू कभी हिम्मत जुटा पाती? पूछ, अरे पूछ अपने मन से। ये डर सिर्फ तुझे नहीं है, हर औरत के अंदर यही डर छिपा होता है। कभी हालात की मजबूरी के नाम पे, कभी माँ के फर्ज के नकाब के तले, कभी जमाने के चलन की वजह से। हर औरत अपने अंदर का डर ही छुपाती है, ढकती है, और इसी डर से तो तुझे निजात पानी है अल्लाह मारी। मुझे किसी चीज का डर नहीं है नहीं भी। मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रही हैं। ये डर नहीं तो और क्या है भागो जली? ये हनुमान ने जीजा साली के रिश्ते से जरा सा पूनम के साथ मजाक क्या कर लिया, तू तो बौखला गई। अच्छा एक बात बता, क्या पहले कभी किसी शादी ब्याह में ऐसा हंसी मजाक नहीं देखा तूने? तो फिर किस बात का खौफ है तुझे अल्लाह मारी? क्या चुरा के ले जाएगा कोई, क्या छीन ले जाएगा तुझसे? और एक बात समझ ले, नीता ने अशोक को तुझसे नहीं छीना। अरे ये तो तू भी जानती है कि तेरे और अशोक के रिश्ते में पहले से दरार थी। इसमें तेरी क्या गलती है? इसके लिए खुद को दोष देना बंद कर बबीता। अरे जो कुछ हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तू फेल नहीं है। परी नेक बख्त, अगर अशोक ने अपना मन बना ही लिया था तो तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। वो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया, इसमें तेरी क्या गलती है? तेरी कोई कमजोरी नहीं है, ये उसकी कमजोरी, उसकी कमजोरी है। लेकिन हाँ, हनुमान का मुकाबला अशोक से करके तू नाइंसाफी कर रही है, ना सिर्फ हनुमान के साथ बल्कि खुद के साथ भी, और मिनी के साथ भी। इतने टाइम तक आप हमारे प्यार को लेकर शोर ना हो पाए तो आप अपने मन को टटोलो। पहले आपने उपटन लगवाना है तो लगवाओ, नहीं लगवाना कोई बात नहीं। आपको शादी भी कैंसिल करवानी है तो करवा दो।